नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। अपराज छत्तीसगढ़ से आज ब्लॉग बहुत मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अभी जस्ट 6:30 हुए हैं और आज आदि का मुंडन संस्कार है। और अभी हम फटाफट रेडी होने वाले हैं आदि के बाल धोने, क्योंकि वो जो बाल है वो माँ के चरणों में चढ़ाए जाएंगे। और मुझे भी पूरा फ्रेश होना है, यानी मुझे भी बाल धोने हैं अपने, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो बाल धोना एक कंपल्सरी रहता है। इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए हैं और आदि जो है वो पूरी तरीके से सोया हुआ है। इसको उठाना जो है वो बहुत टफेस्ट वर्क है, बट चलो अभी फटाफट उठाते। पहले मुझे पानी गर्म करने लगाना है, तो उसके बाद इसको उठाते हैं। आज सही में बताऊँ ना, मैं पूरे रात भर मेरे को अच्छे से बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह के टाइम मुझे नींद आई। मैं ना यही सोच रही थी कि इसके बाल चले जाएंगे तो कैसा, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था यार। पता है, इसीलिए बच्चों के बाल जो होते हैं ना वो जल्दी कटवा देने चाहिए। तो आप लोग पे में से कोई अगर न्यू पेरेंट है ना, तो मतलब इतने लंबे मत करना यार। बहुत पेनफुल रहता है ये जर्नी ना, बहुत पेनफुल रहती है। आज बहुत सुबह से ना थोड़ा सा इमोशनल हूँ कि यार हर चीज में मोह नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन ना आदि के बाल सचमुच इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि मैंने किसी के इतने अच्छे बाल मैंने नहीं देखे आज दिन तक, अभी अपने इसमें सर्कल में। और आज उसके बाल बहुत ही बेरहमी से मतलब पूरा मुंडन हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले मैं पानी गर्म करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम पानी गर्म कर रहे हैं ताकि फटाफट नहा लें। और अभी हम मुंडन के लिए जा रहे हैं। और आदि के बाल देखिए आप इतने अच्छे बाल, इसके इतने लंबे लंबे बाल है ना। और पीछे जो आ रहे हैं आदि की बुआ जी आ रहे हैं। और बस थोड़ी देर के मेहमान हैं इसके बाल अब। और ये हम दीदी के लिए साड़ी लेने गए थे और इसी में से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं कहा देखते हैं कौन सी पसंद आती है। और यहाँ पर मैं एक दिन पहले ये सारी पैकिंग मैंने कर ली थी ताकि क्या देना है क्या नहीं देना है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और ये देखिए मंदिर, और अभी यहाँ पर ही है और घूम रहा है वो। बाकी लोग भी आ रहे हैं अभी, बस फटाफट हम लोग करवाएंगे और उसके बाद जाएंगे। तो पहले सामान रख लेते हैं फटाफट। और आ गया वो टाइम जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। और आदि क्या है ना, सुबह जल्दी उठा है। ये रात को 2 बजे के करीब सोया है, 2 बजे के बाद ही सोया है। और सुबह इसको 7 बजे उठना पड़ा क्योंकि इसको बाल धोने थे एक्चुअली। और बोलते हैं ना कि नहा के ले जाना होता है बच्चे को, यानी कि सर उसका धोना पड़ता है क्योंकि माँ के चरणों में चढ़ते हैं। तो इसलिए इसके बाल धोने पड़े, जिसके कारण इसको मुझे जल्दी उठाना पड़ गया। और धीरे धीरे इसको समझ में आने लग गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और पीछे ये जो भैया है जो इसके बाल काट रहे हैं, ये जस्ट हमारी एकेडमी के साथ ही आगे की तरफ रहते हैं। तो एक्सपीरियंस थे इसलिए हमने इनको हायर किया। मैं कहा चलिए इन्हीं से ही काम करवाते हैं, क्योंकि मैं कहा मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वैसे बाल कटवाने के लिए। लेकिन दोस्तों पता है क्या है कि थोड़ा सा भी कट लग जाता है ना, एक तो वैसे ये जर्नी जो पहले बालों के काटने की होती है वैसे ही बहुत पेनफुल रहती है। और कई बच्चे रोते हैं कई नहीं रोते, आदि इतना। और ये देखिए बात आदि के बाल, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्या बताऊँ। मैं फ़िलहाल तो ऐसा था कि इसके काटने के मूड में भी नहीं थी कि मुझे यहाँ पर इसको काटना है। बट ये था कि आदि अब 18 नवंबर को ये चौथे साल में प्रवेश करने जा रहा है, तो कुछ ज़रूरी था ये। और यहाँ पर देखिए आदि को काबू में रखने के लिए आदि के चाचू, पापा और बुआ, बस हम लोग पूरे फैमिली वाले थे। बुआ जो लड़के की बुआ होती है ना, यानी आदि की जो बुआ है उनका मतलब यहाँ पर वो बाल इकट्ठा करते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए इतने टाइम के बाद पूरे तरीके से ये जो है ये देखिए। और अब इसके बालों में चंदन और हल्दी का जो है वो लेप लगाया जाता है ताकि कुछ इन्फेक्शन या कुछ कट वगैरह लग जाए तो उससे रिलीफ मिलती है। चंदन सर को ठंडा करता है, तो ये लगा रहा है। इसने बाल कटने के बाद एक दो बारी ना सर में हाथ किया तो कुछ इसको बड़ा अजीब सा लगा। और आज इसने बहुत तंग किया, बहुत रोया, ये इतना रोया कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और अभी बस ये थोड़ा शांत हुआ है।
और यहाँ पर मैं इसके जो क्लोथ्स है वो यहीं पर ही, ये देखो रो रो के इसने हालत ख़राब कर दी है। हर आदमी इसको कोई जेम्स दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, लेकिन ये खा रहा है और उसके बाद फिर जैसे ख़त्म हो रही फिर रो रहा है पूरा एकदम। मेरे लिए दोस्तों ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, सही में बताऊँ। पता है आप ना, अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं ना, तो सही में आप लोगों को एक ही एडवाइस दे रही हूँ यार, पहले ही कटवा लो बाल, है ना, इतने लंबे मत रखो। पता नहीं क्यों मोह हो जाता है। हर चीज़ देखिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी जो है ना मोह हो जाता है। और मुझे आदि के बालों से बहुत ज़्यादा मोह हो गया था। 3 साल इसके इतनी अच्छी ग्रोथ बालों की, इतनी इसकी अच्छी डेंसिटी कि अच्छों को इसके बालों से कॉम्प्लेक्शन हो जाए, लेकिन एक टाइम होता है ना, वो टाइम पीरियड आता ही आता है और वो आपको फेस करना होता है। मैं कहा अच्छा हुआ अभी हमने कटवा दिए, अगर हम ये सोच के कि चलो अभी नहीं कटवाते हैं, जब हम हिमाचल जाएंगे ज्वाला जी कटवाएंगे तभी, तो 5 साल बाद होता है और 5 साल बाद इसके बाल जो है वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो वाकई और भी ज़्यादा पेनफुल रहता। तो चलो मैं कहा कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन ये वाली जर्नी भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जर्नी थी। यहाँ पर और जैसे छत्तीसगढ़ में जो होता है वो एक बहुत ही सिंपल सादे तरीके से होता है। हिमाचल में होता है तो हिमाचल में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग तरीके से होता है। ये जो 8वां संस्कार, आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से संस्कार होते हैं और वो कब कब किस किस पीरियड में किए जाते हैं, तो पूरी डिटेल में आपको दूंगी 8वें संस्कार तक। तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो कल्चर में आता ही आता है। ये जब स्टेट आप चेंज करते हो तो थोड़ा बहुत हर एक जगह का एक अपना कल्चर होता है, तो यहाँ का भी कल्चर थोड़ा बहुत अलग ही है। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही है। अब यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो आदि को मत्था टेकने की चल रही है। ये देखिए आदि का मुंडन हो गया है और आदि जो है वो बहुत रो रहा है। आदि देखो देखो, कहाँ गए बिट्टू, बाल कहाँ गए आपके? बाल बताओ, देखो देखो। और आज के जो कार्यक्रम है अब उसका ये आखिरी दौर आ चुका है। ये शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी में इसको प्रवाहित किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, मतलब ठंडा करना बोलते हैं, तो वही किया जा रहा है। ये सचमुच दोस्तों बहुत ही, पता नहीं एक माँ के लिए बहुत ही, पता नहीं क्यों, पता नहीं सबके लिए होता होगा, मेरे लिए बहुत ही टफ़ सिचुएशन थी ये। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये सब करते हुए। और हो गया, बाल ठंडे हो गया आदि का शुद्धिकरण आज। बस यही होता है ना कि माँ के पेट के जो बाल होते हैं उसको हटा दिया जाता है और यहाँ से ये देखिए हो गया। ये आखिरी जो था इसका शुद्धिकरण वाला काम वो आज कंप्लीट होता है, ये देखिए। और आदि की मस्ती ये ख़त्म थोड़ा भी होगी। तो ये देखिए ये शिवनाथ नदी है और ये देखिए कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं और हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। और ये देखिए बाकी सब लोग यहाँ पर ही है। तो अभी वापस हम अपने काम पे आ गए हैं और अभी 15 मिनट बाकी बचे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार किए जाते हैं, जो भी किसी इंसान की जब से वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक जो है वो पूरे जो है वो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार कहलाता है। ये संस्कार क्या होता है, जब जो महिला होती है या लेडी होती है, जब उसके पेट में बच्चा ठहरता है, यानी वो शुरुआत में बोलते हैं ना फर्टिलाइजेशन, मेल सेल एंड फीमेल सेल, वो वाली बात कर रही हूँ कि जब पेट में बच्चा ठहरता है यानी शुरुआत होती है, उस समय जो है गर्भाधान संस्कार करवाया जाता है। और उस समय ऐसा माना जाता है कि वो जो टाइम पीरियड, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए मुश्किलों भरा होता है और बच्चे की लंबी उम्र के लिए और उसके सही तरह से बच्चा पेट के अंदर डेवलप हो,
और जब बाहर निकले तो एक अच्छा संस्कारी और सहयोग्य बच्चा निकले, इसके लिए ये गर्भाधान संस्कार जो है वो किया जाता है। दूसरे अगर संस्कार की बात करें तो दूसरा संस्कार होता है वो पुंसवन संस्कार होता है, और ये 3 महीने यानी गर्भ में यानी पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, इसके 3 महीने बाद ये किया जाता है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है कि 3 महीने के बाद जब बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अभिमन्यु जी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की यानी चक्रव्यूह की जो शिक्षा है वो लेनी शुरू कर दी थी। तीसरा जो संस्कार होता है, तीसरा होता है सीमंतोनायन संस्कार, और इसमें ये जो संस्कार है वो चौथे, छठवें और 8वें महीने में होता है। और इस दौरान जो बच्चा होता है वो काफ़ी सीखने के काबिल हो जाता है, और जैसा माँ जो है बिहेव करती है या जैसा माता का रहन सहन और व्यवहार होता है, बातचीत होती है, बच्चा भी कुछ कुछ जो है वो वैसा ही सीखना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए माता को या माँ को कहा जाता है कि वो अच्छी पुस्तकें पढ़े या अच्छी चीज़ें देखे, अच्छे विचार अपने मन के अंदर लाए, ताकि उसका जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर भी ठीक वैसा ही पड़े। चौथा जो संस्कार आता है वो आता है जात क्रम संस्कार। और ये जात क्रम संस्कार जो होता है बच्चे के बाहर निकलते यानी 9 महीने बाद जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो ये तुरंत ये करवाया जाता है। इस दौरान बच्चे को घी और शहद खिलाया जाता है और वैदिक मंत्रों का जो है उच्चारण किया जाता है, और बच्चे को की स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। तो 5वां जो संस्कार आता है वो आता है नामकरण संस्कार। और जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइम जो है वो नाम रखा जाता है बच्चे का। ये 11वें दिन ये काम जो है वो किया जाता है। कई लोग अपने हिसाब से नाम रखते हैं और कुछ भी नाम रख देते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को मानने की ना मानने की इंसान की अपनी एक वो है, जिसको जो मानना है। लेकिन इसमें क्या होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से क्या होता है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये जो नामकरण संस्कार है वो बच्चे के जन्म से 11वें दिन के बाद रखा जाता है, जिसमें जो कुल के पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि ये फलाना नाम अक्षर से आप रख सकते हो। और ऐसा बोला जाता है कि घर पे बुलाने वाला नाम और बाहर का नाम एक ही होना चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर उसका बोलते हैं अच्छा असर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। बाकी तो लोग बहुत सारे निकनेम रख देते हैं, वो आप अपनी इच्छा होती है। तो छठवां जो संस्कार होता है वो होता है निष्क्रमण संस्कार, और ये बच्चे के जन्म के बाद जो चौथा महीना होता है उस टाइम ये करवाया जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो पंचभूत से मिलकर बना होता है। पंचभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस दौरान इन्हीं के जो देवता होते हैं, इन पंचभूत के जो देवता होते हैं उनसे बच्चे की स्वस्थ रहने, लंबी उम्र की जो है वो प्रार्थना की जाती है। 7वां जो संस्कार होता है वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। ये जन्म के 6वें या 7वें महीने में किया जाता है, और इसमें बच्चे को जो है अन्न या अनाज जो है वो मुंह के अंदर डाला जाता है। कई जगह में खिचड़ी बनाई जाती है, कई जगह में खीर बनाई जाती है। तो आप अपनी संस्कृति और आप अपने कल्चर के हिसाब से ये कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। और आखिरी नहीं है, ये जो अभी आदि का हुआ है, आदि का हुआ था 8वां, अभी जो हो के आया है 8वां संस्कार, यानी चूड़ाकर्म या फिर मुंडन संस्कार बोलते हैं। ये 1 साल में, 3 साल में या फिर 5 साल में किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये गर्भ से जो माता पेट के जो बाल होते हैं इनको उतारा जाता है, इनको कटवाया जाता है, और ये बच्चे की जो है वो एक शुद्धि भी होती है। और साथ में ऐसा भी है कि इसके बाद जो है सर जो है वो मजबूत होता है, और दोबारा जो बाल आते हैं वो काफ़ी अच्छे और घने बाल आते हैं। और इसके अलावा बुद्धि भी जो है वो तेज होती है। तो बहुत सारे कारण हैं इस संस्कार के कराने के लिए। तो आज मैं आपको 8 संस्कार बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो अभी हम जिस संस्कार में पहुँचे हैं वो हमारा 8वां संस्कार है, और जब आगे होते जाएंगे तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी।